व्हाट्सअप पेपर इट्स अ वर्ड डियर में तो कूल फेयर। ओके गाइस, तो बैक टू स्क्रीन। अगर तुम लोग ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा रहेगा अर्निंग बी लाइक करके, तो तुम्हें पता ही रहेगा कि मैं थोड़ा सा इनएक्टिव क्यों हो गया था। कॉज मैंने एक प्रॉपर अच्छी एक रूटीन फॉलो करना शुरू कर दिया है लास्ट 2-3 वीक से। तो जैसे मैं उसमें सेटल हो जाता, मतलब उसमें प्रॉपर लग जाता हूँ, वैसे मैं प्रॉपर तुम लोग के लिए शूट करूंगा। एंड ये जो वीडियो है स्मूथनिंग से रिलेटेड, वो मैंने बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। बिकॉज अगर तुम लोग ने मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा रहेगा हेयर कट के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि मैंने स्मूथनिंग की थी हेयर कट के साथ। तो अगर किसी को स्मूथनिंग ट्राई करनी है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली बॉयज के लिए। अगर बॉयज में से कोई भी स्मूथनिंग ट्राई करने जा रहा है और उसे कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आज की ये वाली वीडियो है। वीडियो एंड तक देखना, कॉज इस वीडियो में तुम लोग को मैं A to Z सब बताऊंगा स्मूथनिंग से रिलेटेड, रेट से लेकर हार्मफुल है कि नहीं, उसकी कैसी केयर करनी चाहिए क्या नहीं, सब कुछ। तो वीडियो एंड तक देखो, कॉज हमेशा की तरह हेल्पफुल रहेगी किसी ना किसी वे में तुम लोग के लिए। अगर तुम लोग स्मूथनिंग लाइफ में तुम लोग के ट्राई करने जा रहे हो, तो मेक श्योर ये व्लॉग कभी भी देख के जाना, मतलब ये व्लॉग देख याद रखना मुझे ये व्लॉग देखने के बाद। तो है ओके। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने स्मूथनिंग ट्राई की थी, मतलब अभी भी मेरे बालों में वो ट्रीटमेंट का असर है। तो जब भी मैं स्मूथनिंग के लिए गया था, तभी मुझे भी इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, 4 से 5, क्या होता है क्या नहीं। बट उसके बारे में मैंने सोचा, सर्च किया, किसी थर्ड पर्सन से पूछा, मेरे सैलून वाले को पूछा, सब उसके बाद ट्राई किया। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्मूथनिंग के बारे में, वो है व्हाई टू डू, क्यों करनी चाहिए स्मूथनिंग। तो देखो, एज अ व्लॉगर बहुत से लोगों की ये थिंकिंग रहती है, अभी मैं लाइफस्टाइल व्लॉगर हूँ या फिर यूट्यूबर हूँ, तो मुझे हेयर कलर और केराटिन होना ही चाहिए मेरे पास। तो ब्रो इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हाँ फिर ब्लॉगर बनेंगे एंड स्मूथनिंग कलर वगैरह वगैरह सब तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर है। और ये जो मैंने स्मूथनिंग ट्रीटमेंट इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि आई एम अ ब्लॉगर एंड ऑल, बट मेरी जो हेयर स्टाइल थी उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, उसको और अच्छा दिखाने के लिए मुझे स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ी। और एंड में मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे और वो बहुत एकदम, मतलब बोलते हैं ना पूरा, तुम लोग को, अगर तुम लोग मुझे पहले से जानते रहोगे तो मैं केमिकली बेस्ड ट्रीटमेंट से अच्छा होम रेमेडी, आयुर्वेदिक, नेचुरल जो है वो लेके चलता हूँ। बट मेरे बाल बहुत गंदे हो गए थे लास्ट में, जब वो बहुत बढ़ गए थे और ना उस पर कुछ नेचुरली हो रहा था, इसके वजह से मेरे को केमिकली जाना पड़ा। ओके, तो 100 बात की एक बात, इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर तुम लोग यूट्यूबर हो या फिर कोई ब्लॉगर हो या कुछ, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया स्टार, तो ही तुम ऐसे सब ट्रीटमेंट कर सकते हो और तुम्हें कंपल्सरीली करना पड़ेगा। खुद के ऊपर है, अगर तुम लोग के बाल खराब होते हैं, अगर तुम लोग को डैमेज फ्री रहना है, अगर तुम लोग के पास पैसा है अच्छा खासा, तो जाओ कराओ, क्यों ना कराओ, देखो सब ट्राई करके। ओके, तो ये बात हुई व्हाई टू डू। अभी सेकेंड थिंग जो आती है बेनिफिट्स। स्मूथनिंग के बाद बेनिफिट्स क्या देगी, मतलब वो ट्रीटमेंट बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या फायदे उसके है क्या नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं तुम लोग को बता दूं, स्मूथनिंग ट्रीटमेंट के बाद तुम लोग के, बोलते हैं ना, बालों में एक अलग टेक्सचर आएगा, एक अलग ऐसा जान आएगी, एकदम शाइनी दिखेंगे, बाल एकदम ही फ्री हो जाएंगे। और जो रोल होते हैं, अगर बहुत से लोगों के बाल ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद रोल होते हैं, जैसे कि मेरे, मतलब वो ऐसा रोल होते जाते हैं, तो वो छूटेगा, एक एक बाल ऐसा एकदम पॉइंटेड, एकदम स्ट्रेट रहेगा। और स्ट्रेटनिंग से अच्छा है, कॉज स्ट्रेटनिंग 1-2 दिन तक रहती है, वो मुझे कुछ उसका स्ट्रेटनिंग का कुछ पता नहीं, बट स्ट्रेटनिंग जो रहती है वो फटाक करके अपने बालों को डैमेज दे देती है और स्प्लिट एंड्स वगैरह। बट स्मूथनिंग ऐसे नहीं है, वो नेचुरली तुम्हारे बालों को स्मूथ दिखाता है, एकदम सिल्की, एक अलग टेक्सचर लाता है तुम्हारे बालों के ऊपर। और क्या चाहिए, और स्मूथ कर देता है, मतलब एकदम ऐसा सिंगल एक एक बाल ऐसे छूट जाते हैं। दिस आर द बेनिफिट्स। अगला, ओके, तो अभी अगली थिंग जो आती है
हार्मफुल? इज स्मूथनिंग ट्रीटमेंट हार्मफुल और नॉट? तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम कौन से भी केमिकल ट्रीटमेंट करो, चाहे स्मूथनिंग हो, केराटिन हो, या फिर कुछ अलग स्ट्रेटनिंग हो, सिस्टिंग हो, कुछ भी, जितने भी केमिकल तुम लोग ट्रीटमेंट तुम्हारे सर पर कराते हो या फिर कलर्ड हो हेयर तुम्हारे, सभी हार्मफुल रहते हैं। सब देखो, केमिकल है तो वो एक हद तक हार्मफुल रहता है, बट तुम लोग डैमेज से बच सकते हो अगर तुम लोग ने उसकी प्रॉपर केयर ली तो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग ने कोई अच्छी ट्रीटमेंट करी, यानी कि स्मूथनिंग या फिर केराटिन वगैरह, उसके बाद तुम्हारे बाल तुम लोग छोड़ ही दो उसको। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वही है, आफ्टर स्मूथनिंग और आफ्टर केराटिन या फिर आफ्टर जो कुछ भी तुम लोग केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसके बाद यही इम्पोर्टेंट है कि तुम उसकी कैसी केयर ले रहे हो। प्रॉपर शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल कब लगाना है कब नहीं, सब कुछ। पहले तो सबसे पहले स्मूथनिंग या फिर केराटिन जो भी तुम ट्रीटमेंट करोगे, उसके बाद तुम्हें बाल धोने नहीं है 2 से 3 दिन। मुझे तो 3 से 4 दिन बोला था, बट मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, मैंने दूसरे या तीसरे दिन पे ही बाल धो दिए। तो तुम्हें ऐसी अलग अलग चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारी अगर डैमेज फ्री तुम लोग को रहना है तो प्रॉपर डाइट, बालों को प्रॉपर ऑयलिंग भी फटाक से नहीं कर सकते, 10 to 15 डेज बाद। और प्रिफर करो, अगर तुम लोग करने जा रहे हो स्मूथनिंग, केराटिन का पता नहीं पर स्मूथनिंग का ज्यादा कि मुझे मालूम है, अगर स्मूथनिंग के बाद अगर तुम लोग ऑयल प्रेफर कर रहे हो तो ओनली गो फॉर आलमंड ऑयल। मुझे ऐसा बोला गया था, ओनली गो फॉर आलमंड ऑयल। और मुझे आज 2-3 हफ्ते हुए रह गए ये करके ट्रीटमेंट, बट अभी तक मैंने ऑयल यूज नहीं किया है मेरे बालों के ऊपर, कॉज मुझे डर लग रहा है अगर उड़ गया तो पैसे वेस्ट हो जाएगी और कुछ नहीं। ओके, तो अभी नेक्स्ट थिंग, डिफरेंस बिटवीन केराटिन एंड स्मूथनिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन कि स्मूथनिंग और केराटिन में फर्क क्या है। तो देखो, इस चीज को लेके मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम लोगों को चाहिए तो जाओ, मुझे जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताओ कि करो ब्रो इसके ऊपर वीडियो, या फिर भाई कर दे वीडियो इसके ऊपर। बट आज जो है मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ, फर्क कुछ नहीं है, ज्यादा फर्क कुछ नहीं है। देखो, स्मूथनिंग रहती है ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए एंड केराटिन रहती है ऑलमोस्ट 5 महीने के लिए अपने बालों के ऊपर। अगर तुम लोग प्रॉपर केयर करते हो, प्रॉपर जो सलून वाला है तुम लोग का, वो तुम्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देता है, उस हिसाब से तुम लोग चलते हो तो ओके। ये एक है फर्क कि उसका ड्यूरेशन। एंड सेकेंड थिंग ये है कि केराटिन है वो थोड़ा स्मूथनिंग से अच्छा है, कॉज स्मूथनिंग एक हार्मफुल केमिकल यूज करता है जो मुझे कुछ पता नहीं उसका नाम वगैरह कुछ, बट स्मूथनिंग लीड्स टू यूज हार्मफुल केमिकल्स देन केराटिन। और केराटिन जो रहता है वो तुम्हारे बालों में पहले से रहता है, और जब वो खत्म हो जाता है नेचुरली तो उससे तुम लोग को केमिकली बेस देना पड़ता है। मतलब तुम्हारी एक बार बालों की पूरी खत्म हो गई जान, तो उसके बाद तुम सलून में जाके केराटिन करवा सकते हो। और कलर करने के बाद इसलिए केराटिन करवाते हैं कॉज कलर तुम्हारे बालों में वो सोख जाता है ना एक बार, तो तुम्हारे बालों की जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कैरेट, बालों में जो तुम्हारे पहले से ही केराटिन और जो कुछ जितना भी प्रोटीन अवेलेबल रहता है ना, वो कलर करने के बाद मर जाता है। तो वो प्रोटीन डालने के लिए केराटिन इज इम्पोर्टेंट आफ्टर कलर, समझे। और भी अलग अलग बहुत से डिफरेंस रह गए, मुझे भी प्रॉपर पता नहीं, बट अगर तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन केराटिन एंड स्मूथनिंग की वीडियो चाहिए तो जाओ जाके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो मैं कर देगा। ओके, तो मैं शूट कर दूंगा। ओके, तो सबसे मेन थिंग तो रह गई एक साइड में, रेट। स्मूथनिंग की रेट क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिकॉज सबको इतना अफोर्डेबल वो होता नहीं है। तो मैं तुम लोग को बता दूं, देखो, स्मूथनिंग की जो क्रीम रहते हैं ना, वो अलग अलग कंपनी के रहते हैं। वो क्रीम और तुम लोग की जो बालों की लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है तुम लोग की ट्रीटमेंट क्या, मतलब तुम लोग की ट्रीटमेंट कितने में होगी कितने में नहीं। बट मेन रहती है जो क्रीम रहती है, वो क्रीम बहुत अलग अलग कंपनियों के आते हैं, जैसे लॉरियल स्मूथनिंग, कुछ ट्रेसमे स्मूथनिंग, कुछ क्रीम वगैरह कुछ, और स्ट्रिक्स का एक आती है, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो क्रीम के ऊपर रहता है तुम्हारी ट्रीटमेंट और तुम्हारे बालों की लेंथ।
अभी मेरे जो बालों की लेंथ है उसका हेयर कट और स्मूथनिंग ट्रीटमेंट दोनों पकड़ के आराम से 1400-1500 तक जा सकता था, बट गया नहीं कॉज जो सलून वाला था वो मेरे पहचान का था, तो डन हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ एक अच्छे सलून वाले से दोस्ती कर लो, इसे सब चीजों में काम आते हैं। बस फायदे तक ही मत दोस्ती करना पहली बात। तो जिधर फायदा खत्म दूसरी जगह पे तुम लोग को अच्छा ऑफर मिलता रहेगा तो उधर चले जाओगे, ये याद रखो, दगाबाजी नहीं। ओके तो डन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और लास्ट की वीडियो थी उसमें तुम लोगों ने कमेंट में बहुत प्यार दिया, तुम लोग ने सब लोग ने मुझे अलग अलग टॉपिक सजेस्ट की एंड बताया कि वो वाला ब्लॉग कितना अच्छा हुआ था कितना नहीं, तो उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही हर वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओ मुझसे क्या गलती होती है, तुम लोग को क्या चाहिए क्या नहीं। एंड जिन लोग ने भी मुझे ब्लॉग कुछ अलग अलग सजेस्ट किए, फॉर श्योर वो ब्लॉग मैं करूँगा फॉर श्योर। बस एक बार लॉकडाउन खत्म होने दो, दिस लॉकडाउन, एक बार लॉकडाउन खत्म होने के बाद सब प्रॉपर लेके चलूंगा मैं तुम लोग के लिए। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि तुम लोग को पता ही है क्यों दबाना है क्यों नहीं, वो बोल के कुछ मतलब नहीं है। ओके, और इतने गर्मी में दोनों पंखे ऑफ, आई एम शूटिंग ब्लॉग फॉर यू ऑल। अभी जाके वापस नहाना पड़ेगा, गर्मी हो रही है। टाटा बाय बाय, जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब। ऑलराइट, सो डन फॉर दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। इफ यू डिड, make sure you subscribe my YouTube channel and press the bell icon, and I'll see you in the next videos. जाओ जाके सब्सक्राइब करो, गर्मी बहुत हो रही है, मैं अभी भाग के जाऊंगा और नहा लूंगा और तुम लोग के लिए वापस से व्लॉग एडिट करके फिर पोस्ट करूंगा, फिर अलग अलग कंटेंट एग्जीक्यूट करूंगा। जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बस इतना याद रखो, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव योर लाइफ, लिव फ्रूगली, पूरा हाँ तोड़ दो, जाओ जाके सब्सक्राइब करो। बाय।